नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ दिनों पहले लगातार मैंने 2 से 3 कवरेज आपको दिखाई थी नामधारी डेरा जीवन नगर की। यहाँ पे ज़मीनी विवाद जो है काफ़ी गर्म था और जो नामधारी जीवन नगर डेरा के जो समर्थक हैं उनका आरोप था कि जो दूसरा पक्ष है, जो बैनी साहब का जो डेरा है, वो इनकी ज़मीन लगातार हथिया रहा है, वो भी गलत तरीके से। इस बारे में मैंने दोनों पक्षों से बातचीत करने की कोशिश की। इस पक्ष ने जो नामधारी डेरा जीवन नगर है, इन्होंने अपना पक्ष विद प्रूफ रख दिया, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो प्रूफ रखने के लिए आगे नहीं आया। लेकिन उसके बाद वो जैसे तैसे मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, लेकिन उसके बाद एक नया और मामला आकर के खड़ा हो चुका है। तो उसी बाबत जो है अब यहाँ पे मैं एक पक्ष के पास खड़ा हूँ, दूसरे पक्ष से भी बातचीत करूँगा फ़ोन के माध्यम से कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने सीधा आरोप है कि 420C करके इनके जो ज़मीन है, इनके समर्थक की ज़मीन है, वो हथिया रहे हैं। चलिए, वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या पूरा मामला है सर? अगर बात करें तो कितने एकड़ ज़मीन का ये मामला है? श्रीमान जी, ये लगभग 11 एकड़ का मामला है। इसमें शुरुआत से श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी और महाराज वीर सिंह जी ने 1974 में ये डेरे में अविवाहित रह रहे सेवादार के नाम सेवादार गंडा सिंह जी के नाम लगभग 204 एकड़ ज़मीन नाम करवाई थी। 204 कनाल ज़मीन नाम करवाई थी जी। इस ज़मीन में से गंडा सिंह ने डेरे में ही दूसरे रह रहे संत सेवादार अमर सिंह सन ऑफ राम सिंह जी को गोद लिया हुआ था लगभग 12-13 साल पहले, 1974 से पहले। और उन्होंने 1976 में इसमें से 96 कनाल ज़मीन एक डिग्री के थ्रू अमर सिंह सन ऑफ राम सिंह जी के नाम करवा दी थी, जो कि सारी की इस ज़मीन की वास्तव में काश्त डेरा ही नामधारी गुरुद्वारा श्री जीवन नगर ही करता आ रहा है और महाराज वीर सिंह जी के कब्जे के नीचे ही सारी ये ज़मीन थी। इस ज़मीन की पिछले कुछ दिनों में अमर सिंह सन ऑफ गुरदीप सिंह सन ऑफ मत्सा सिंह के वारसान ने गलत ढंग से कागज़ पेश करके अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम इंतकाल करवा लिया था। यहाँ पे इन्होंने कागज़ ले रखे हैं। चलिए, एक और हमारे साथ जो समर्थक हैं वो मौजूद हैं। अब यहाँ पे आपको पूरे कागज़ डिटेल के साथ हम आपको ये पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर क्या है, कागज़ भी दिखाएंगे। सर, क्या क्या कागज़ हैं? ये कागज़ में क्या कुछ नाम है, क्या आपके पास प्रूफ है, वो दिखाएंगे? जी इस जमीन का विवाद चल रहा है वो अमर सिंह अडोप्टेड सन गंडा सिंह वाली जमीन है। अमर सिंह के नाम जमीन गंडा सिंह ने लवाई सी। ये डिग्री है अमर सिंह अडोप्टेड सन गंडा सिंह। प्लेंटिफ है वर्सेज कौन है? गंडा सिंह वर्सेज सन ऑफ श्री गुरदित्त सिंह। जिहड़ा गंडा सिंह ने गोद लिया सीगा अमर सिंह नूं, ओदा सही वारस जिहड़ा ओरिजिनल वारस जिन्हां ने जन्म दिता सीगा, ओदा नाम सीगा राम सिंह। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾਵਾ ਪਾਇਆ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਦੀ ਪਲੈਂਟਿਫ submit as under that the plaintiff is a natural son of Ram Singh and adopted son of defendant। defendant कौन है? गंडा सिंह। गंडा सिंह ने जिहड़ा गोद लिया सीगा वो राम सिंह का लड़का सीगा। ते ये जिहड़ी इहदे वास्ते एक डिग्री भी पास हुई है सूट नंबर 2 जनवरी 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਟਡ ਸਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਰਧਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 11/12/2013 ਨੂੰ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਦਕ ਪੁੱਤਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੋਂ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ अमर सिंह पुत्र गुरदित सिंह पुत्र मसा सिंह। ठीक है, जो कि अपने आप को गंडा सिंह का वारिस बता। हाँ, जो गंडा सिंह ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀਗੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਗਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ SHO ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਸੀਦ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਪਿਆ ਇਹ ਕੇਸ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ DC ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। DC ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 20/4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ SDM ਐਲਨਾਬਾਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਐਲਨਾਬਾਦ ਅਸੀਂ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। DC ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਜੋ SHO ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1965 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥਰੂ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾਤੀ। ਸਮਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਨਕੀ 57 ਕਰ ਦਿਓ, 57 ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਜੀ 57? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇੰਤਕਾਲ। ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਗਏ? 6 ਲੜਕੀਆਂ, 2 ਪੁੱਤਰ, 1 ਪਤਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ SHO ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ 2 ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 6-9 ਵਾਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। SHO ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ?
ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਤਰਿਕ ਨਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ SHO ਦੀ ਰਿਆ ਨਾਲ ही होएगा, और कभी नहीं हो सकता। सारी एप्लीकेशन। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने तमाम कागज सबूत हमारे सामने रखे। अब यहाँ पे मैं आपको अगर पूरा मामला बताना चाहूँ तो यहाँ पे अमर सिंह नाम का पूरा खेल चल रहा है। एक अमर सिंह है जिसके पिता का नाम है राम सिंह, जिसका कागज़ में जिक्र किया गया है कि राम सिंह का बेटा है अमर सिंह, जिसको गोद लिया था गंडा सिंह ने। अब दूसरा अमर सिंह कौन है? दूसरा अमर सिंह है जिसके पिता का नाम गुरदत्त सिंह। उस अमर सिंह के नाम ये ज़मीन सारी लगी हुई है, जबकि नाम जो ये ज़मीन लगनी चाहिए जो अमर सिंह सन ऑफ राम सिंह है। अब यहाँ पे अमर सिंह सन ऑफ राम सिंह की मौत हो चुकी है 2013 में। उनका एकमात्र एक भाई है, वो अभी जीवित है। बाकी अमर सिंह की बहनें और एक भाई और था, वो एक्सपायर हो चुका है। और उसका नाम क्या है? मनी सिंह। ये यहाँ पे मनी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। ये उनके अमर सिंह के भाई हैं। कायदे के अनुसार, कानून के अनुसार ज़मीन जानी चाहिए थी। जैसे मैंने ये कागज़ देखे, इन कागज़ों के अनुसार इनके नाम वो ज़मीन जो है वो जानी चाहिए थी, लेकिन इनके नाम नहीं गई, वो ज़मीन गई दूसरे अमर सिंह के नाम, जो कि जिसके पिता का नाम गुरदत्त सिंह है। गुरदत्त सिंह ये बता रहे हैं। वो अमर सिंह अभी जिंदा है? अच्छा, उसकी भी डेथ हो चुकी है। उसके बच्चों के नाम, जिस अमर सिंह के का इन कागज़ों में जिक्र है, उनकी शादी नहीं हुई थी। और जिस अमर सिंह के नाम ये ज़मीन चढ़ी है, उसके बच्चे भी हैं, शादी भी हुई है, उसके 6-7 बच्चे भी बता रहे हैं, उनके नाम गई है। चलिए, अभी ये मनी सिंह हमारे साथ हैं। दसो जी कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी अमर सिंह के नाम ज़मीन है, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਹੈ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। किवें पता लग गया? किन्ने दस्या? इन्होंने दस्या जीवन नगर वाले ने। अच्छा। हाँ जी, जीवन नगर वाले ने दस्या तां मैनू लैके आए। अच्छा, लैके आए। हाँ जी, ठीक है। ते हुण अगे की कार्रवाई कीती है? तुसीं कोर्ट 'च केस कीता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਉਹਦਾ असली वारिस तुसीं हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये यहाँ पे एकमात्र उनके भाई हैं, उनके परिवार का और कोई भी सदस्य नहीं है। तो ऐसे में अब जिन लोगों ने उनके नाम ये ज़मीन की है, उन्होंने क्या सोच के कर दिया? यहाँ पे 2 सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। या तो जिन अधिकारियों ने, जिन कर्मचारियों ने इस तरह का ये काम किया, उन्होंने पैसे लिए हैं, खरीद फरोख्त हुई है, बहुत मोटा पैसा चला है, क्योंकि मामला ये 10-11 एकड़ ज़मीन का है। और दूसरा ये हो सकता है कि ये कागज़ झूठे हो सकते हैं, जो उनके पास उन्होंने जो कागज़ दिखा करके ज़मीन नाम करवाई है, वो कागज़ सच्चे हो सकते हैं। तो दोनों में से एक केस ज़रूर है। चलिए, खैर, इन्होंने कोर्ट में केस कर रखा है। अब कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है, उसके बाद ही दूध का दूध, पानी का पानी हो पाएगा। और दूसरी पार्टी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अभी इस मामले में दूसरी पार्टी जो है, अमर सिंह के जो वारिस हैं संतोख सिंह जी, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए, इनसे बातचीत करते हैं। जेकर जी आप गल करिए तो ਜਿਹੜਾ डेरा जीवन नगर है, उन्होंने थोड़े ते आरोप लाया है कि तुसी धोखे नाल डेरे की जमीन सी ते अमर सिंह ਉਹਦਾ पुत्र ਜਿਹੜਾ राम सिंह सी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गोद लिया सी गंडा सिंह ने। तो गंडा सिंह ने उन्होंने गोद लिया सी ते तुसी ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ है वो धोखे नाल हत्या ली। की कहना चाहोगे? की प्रूफ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ? हाँ जी है जी। 1974-76 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਮਤਵੰਨਾ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਕੀਕੀ ਦਾਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਬੁੱਢੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਵੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਦ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਤ ਕਬੂਤਰ ਵੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਆਹ ਨਹਿਰੀ ਗਰਦੌਰੀ ਆ, ਮਾਲੀ, ਸੌਰੀ,
अमर सिंह पुत्र गंडा सिंह पुत्र गुरदीप सिंह 8 नंबर लोकसभा। ये बराबर 1976 तो मेरे फादर के नाम चली आ रही है। ठीक है जी। जो 1976 तो लैके सबूत ने, एक नहीं सबूत कई सबूत ने कि इत्थे भी अमर सिंह मतवन्ना, हाँ जी, मतवन्ना गंडा सिंह पुत्र गुरदीप सिंह इत्थे जीवन नगर वाले रहने वाले हैं और जीवन नगर ही हैं शुरू तो रह रहे हैं। उदों बाद जमीन के फर्द के हिसाब नाल ही इत्थे भी अमर सिंह दत्तक पुत्र गंडा सिंह पुत्र गुरदीप सिंह वासी दे उन्हों के नाम फर्द है। इस फर्द के आधार नाल मेरे फादर की डैथ हो गई। डैथ होने तो बाद विरासत इंतकाल होया जिहदे च असीं 2 भरा 6 भैणां ते माता, इन्हां दे नाम साडा विरासत इंतकाल होया, ना कि असीं कोई वसीयत नाल या किसी होर कारण करके। तो साडा हक बनता सी, साडे नाल विरासत इंतकाल हो गया। जे विरासत इंतकाल च कोई गलती होंदी, आखिर पटवारी अफसर है, कानूगो अफसर है, तहसीलदार अफसर है, तो ये गलत किवें हो सकता है। हुण ये है कि मेरे कल्ला रहना इत्थे, मेरी एक लड़की और मैं हैदराबाद विआही है, ब्रदर मेरा दिल्ली रहिंदा है, सिस्टर्स मेरी 2 बाहर रहिंदियां, बाकी पंजाब। ते इत्थे मैं कल्ला रहन करके दबा हुण रहिंदा ते मैं कल्ला इत्थे, तो एक तरह का दबाव पाउंदे आ, डराउंदे आ, धमकाउंदे आ जां जो भी आ। कानून के हिसाब नाल जमीन जिहड़ी आ वो असीं विरासत इंतकाल कराया। चलिए, अब यहाँ पे मैं आपको दोनों फर्दों में जो डिफरेंस है जो उन्होंने भी बताया और इन्होंने भी बताया, ये मैं आपको बता दूं कि जो अमर सिंह है पुत्र गंडा सिंह, क्योंकि गंडा सिंह ने अमर सिंह को गोद लिया था, वो यहाँ पे इस फर्द में भी है और उनके द्वारा जो जीवन नगर डेरा की ओर से दी गई थी उसमें भी है। लेकिन यहाँ पे इन जीवन नगर डेरा का कहना है कि जो अमर सिंह है उसके पिता का नाम, जो असली पिता है उसका नाम राम सिंह है, और यहाँ पे इनका कहना है कि इनके जो पिता अमर सिंह है उनके पिता का नाम गुरदीता सिंह है, गुरदीत सिंह है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन सबसे बड़ी सामने यहाँ पे खड़ी हो रही है। और यहाँ पे कन्फ्यूजन सबसे बड़ी क्या है कि अमर सिंह को गोद लिया था गंडा सिंह ने। अब गंडा सिंह के पिता का नाम क्या है? गुरदीत सिंह है। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे अमर सिंह के पिता का नाम गुरदीत सिंह है। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यहाँ पे है। अब ये जो अमर सिंह के बेटे हैं यानी कि गुरदीत सिंह के पोते हैं, ये अपना हक जता रहे हैं उस ज़मीन पे। और दूसरी ओर जो अगर बात करूँ तो अमर सिंह जिनके पिता का नाम राम सिंह है, वो भी अपना हक जता रहे हैं इस ज़मीन पे। खैर ये मामला जो है ये कोर्ट में है, ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट अब क्या सबूत पेश किए जाते हैं, क्या दलीलें दोनों पक्षों के द्वारा दी जाती हैं, क्या क्या सबूत वहाँ पे कोर्ट में पेश किए जाते हैं और कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, ये सारा का सारा जो डिपेंड करता है उस कोर्ट के फैसले पे कि आखिर ये ज़मीन जो है वो जाएगी तो किसके पास जाएगी। खैर इनका कहना है कि इन कागज़ों में जो राम सिंह का नाम इस कागज़ में जो जीवन नगर डेरा की ओर से दिए गए हैं, वो सरकारी कागज़ जो सरकारी आंकड़े हैं उनमें नहीं है नाम। हाँ, नियमों के अनुसार वो जो रिकॉर्ड है उसमें कहीं पे भी नाम नहीं है। इनके पिताजी का जैसे ही देहांत हुआ, देहांत होने के बाद इनके नाम जो ज़मीन है वो ऑटोमेटिक आ गई। तो ऐसे में ये असली हकदार उस ज़मीन के हैं और डेरे का कोई लेना देना इस ज़मीन से नहीं है। खैर कोर्ट आने वाले समय में क्या फ़ैसला देती है इस पे सबकी निगाहें बनी रहेंगी। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।